हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जो वो ये है कि जब नींद की जो कमी है लोगों को जब होती है तो उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। वी अंडररेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लीप। और अगर स्लीप जो है, अगर नींद की कमी है तो उससे हमारे जो है हेल्थ के ऊपर, हमारे जनरल वेल बीइंग के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन वाकई अगर आपको जो है नींद की कमी होती है, मुश्किल से नींद आती है, तो एक चीज़ जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो ये है कि हमारी रूटीन में डिसिप्लिन थोड़ा सा होना चाहिए। और सिर्फ आज हम दो ही पॉइंट इसमें ज़िक्र करेंगे, और वो ये है कि पहली जो पॉइंट है वो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ डे लाइट। डे लाइट जो है वो इज़ फंडामेंटल टू आवर स्लीप। तो आप ये सोचेंगे कि डे लाइट से सोने का क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ये बहुत ही इनका आपस में एक कनेक्शन है। तो एक्सपोजर टू द डे लाइट इट हेल्प्स सिंक्रोनाइज आवर बॉडी स्लीप क्लॉक। लाइट जो है वो एक, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्यू है फॉर योर बॉडीज़ स्लीप साइकिल। अगर आपका जो स्लीप प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जो बहुत से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, स्लीप एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती तो वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो करते हैं, और उसमें ये ट्रीटमेंट के ये एक प्लान भी होता है कि आपको जो है लाइट थेरेपी दी जाए। लाइट थेरेपी से मतलब ये है कि आपको वो कहते हैं कि आप एक्सपोज हों 15 से 20 मिनट कम से कम हर रोज़ सुबह के वक्त धूप में या जो है सनलाइट में। अगर आप बाहर वॉक करने जा सकते हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो कोई खिड़की खोल के आप जो है वो सूरज के यानी कि सनलाइट में थोड़ा बहुत जो है वो 15-20 मिनट आप खड़े हों, ताकि आपकी जो लाइट जो है वो सूरज की वो जो रोशनी है वो आपके आइज़ को हिट करे। और वो जब सूरज की रोशनी आपके आइज़ को हिट करती है दैट सिग्नल्स दैट इट्स डे टाइम, and that the whole process that kick starts all the biological processes in your body including your जागने सोने का जो आपका जो बॉडी क्लॉक है। तो ये कनेक्शन है सूरज की रोशनी से आपके सोने का। अच्छा, जब रात जब हो जाती है तो डार्कनेस जब हो जाती है तो हमारी ब्रेन में एक जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो स्लीप हार्मोन होता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और ये आपको रेडी करता है सोने के लिए। आपको नींद आने लग जाती है जब मेलाटोनिन हिट इन करता है। तो अब आप ये सोचिए कि हाँ, ये एक बात याद रखने की है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ करते हैं, यानी लैपटॉप करते हैं, मोबाइल करते हैं, इनमें से जो ब्लू लाइट निकलती है इट हैज़ द सेम वेवलेंथ एज द सनलाइट। दोनों की वेवलेंथ एक जैसी है, दोनों आपस में बहुत सिमिलर हैं। So what is happening is that when we are using all the electronic devices at night, और वो बहुत अक्सर जो है लोग जो है मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं या जो है आपका जो है आईपैड यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत करीब आँखों के रखते हैं, और वो जो ब्लू लाइट है इन डिवाइसेस में जो निकल रही है वो दैट रियली tricks your mind into believing that it's still daytime, so it's falsely tricking our internal body clock. तो आपको धोखा दे रहा है ना, ये जो लाइट है आपको ये धोखा दे रही है कि शायद अभी दिन है और आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आपकी जो है वो सोने की जो है प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर आप जो है वो सोने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सोएं, तो आप 1-2 घंटे पहले आप जो है ये मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, टीवी उसमें घूरने के बजाय थोड़ा सा उनको एक तरफ रख दें, और इस तरह आप देखेंगे कि आपको सोने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। चांसेस ये हैं कि क्योंकि आपकी बॉडी कहेगी कि अब जो है वो अब रात हो गई है, अंधेरा है, मेलाटोनिन जो है विच इज हिटिंग इन योर सिस्टम, योर बॉडी दिस माइंड एंड सिस्टम, तो फिर आप जो है वो आप सोने, आपकी नींद आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
تو ان کو آپ ایک جیسے میں نے کہا 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے سونے سے پہلے وہ آپ ان کو بند کر دیں. لیکن اگر پھر بھی ان ڈیوائسز کو آپ کو یوز کرنا پڑ ہی رہا ہے رات کے وقت تو اس کی برائٹنس کو جو ہے وہ آپ جتنا بھی کم کر سکتے ہیں وہ کریے. اور جو ہے وہ یا پھر آپ کے یہ جو ڈیوائسز آج کل جو ہیں وہ ایسی ہیں سوفسٹیکیٹڈ کہ یو کین ٹرن آن دا نائٹ موڈ سیٹنگ. ان کو آپ وہ جو ہے نائٹ موڈ سیٹنگ پر ڈال دیں تو اس سے تھوڑا سا آپ کی آنکھوں پہ کم اثر پڑے گا. وہ جو لائٹ ہے وہ بلو لائٹ وہ کم ہو جائے گی. سو اگر کتابیں آپ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں جو پڑھنے کا ہے وہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سائیڈ لیمپس ہم یوزولی یوز کرتے ہیں اور گلیئر جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں نہیں آتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے ڈائریکٹلی ہماری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا, روشنی نہیں آتی ہے. تو اب یہ صرف میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ جو ہے یہ آپ ایکشن لیں گے اور تھوڑا سا ریزسٹ کریں گے ان ڈیوائسز کو, الیکٹرانک ڈیوائسز کو یوز کرنا رات کے بالکل آخری حصے میں, then your body will love you for that. And just switch off all the electronics ideally a couple of hours before going to bed, and that's amazing for you and you'll be able to go to sleep quickly. Thank you.